रेवत महाराज, उनकी पौत्री रेवती, पुराणों के अनुसार इन्हें नागलक्ष्मी कहा गया। नागलक्ष्मी, ये नागलोक की लक्ष्मी है। अभी भगवत कृपा से अभी अभी कुछ दिन पूर्व ही गरुड़ पुराण का मूल पारायण भगवत कृपा से हमारा संपन्न हुआ। वर्तमान में जो किसी के मरने पर सुनाते हैं वो तो थोड़ा ही सुनाते हैं, प्रेत खंड उतना ही सुनाते हैं, लेकिन संपूर्ण जो गरुड़ पुराण है वो बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। और वो बृहद भी है, विस्तृत है। आयुर्वेद का इतना सुंदर वर्णन है। हमारे बीड़ वाले वैद्य जी बैठे हैं, बीड़ नाम है ना महाराष्ट्र में, बहुत अच्छे वैद्य हैं। इतना सुंदर आयुर्वेद का वर्णन है, इतने इतने चमत्कारिक आयुर्वेद के प्रयोगों का उसमें वर्णन है, हम आपको क्या कहें। अद्भुत प्रयोगों का वर्णन है उसमें। अंतिम कांड है ब्रह्मकांड। उस ब्रह्मकांड में द्वारिका का स्मरण और भगवान श्री कृष्ण की अष्टपटरानियों के स्वरूप का स्मरण, उनकी पूर्वजन्म की कौन सी साधना थी तब वो भगवान की पटरानी बनी, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण के ब्रह्मकांड में या ब्रह्मखंड में। बहुत सुंदर वर्णन है ब्रह्मखंड में। भगवान शेष, महाशेष, भगवान संकर्षण, भगवान अनंत श्री बलदेव जी महाराज, उनकी आह्लादनी शक्ति है भगवती रेवती, वो नागलक्ष्मी है। भगवान बलदेव उनके नित्य प्रियतम हैं और वे भगवान बलदेव की नित्य प्रियतमा हैं। तो जो भगवान बलदेव की ही शक्ति है, भला बलदेव के अतिरिक्त उन्हें कौन अंगीकार कर सकता है। इसलिए महाराज रेवत को अपनी पौत्री के अनुरूप इस पृथ्वी पर कोई वर दिखाई नहीं पड़ा। तब वे अपनी पौत्री को लेकर ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से पूछें कि सृष्टि तो आपने बनाई है, हमारी पौत्री के लिए उपयुक्त कोई वर धरती पर है भी कि नहीं। पर ब्रह्मा जी के यहाँ थोड़ा गान बजान हो रहा था, संगीत हो रहा था, वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे और भगवत गुणगान चल रहा था। भगवान का गुणगान हो रहा हो तो वहाँ बीच में विक्षेप नहीं करना चाहिए। विनम्र भाव से प्रणाम करके रेवत अपनी पौत्री रेवती को लेकर वहाँ विराजमान हो गए। और जब संगीत गोष्ठी पूरी हुई तब आपने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, भगवान मेरी पौत्री के लिए उपयुक्त वर क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन जिन वरों को तुमने धरती पर देखा था ना, उनकी हजारों पीढ़ियां व्यतीत हो चुकी हैं, कितनों के तो वंश ही नष्ट हो गए हैं। जहाँ महानगर थे वहाँ महारण्य हो गए हैं, बड़े घनघोर जंगल हो गए हैं। जहाँ जंगल थे वहाँ बड़े बड़े महानगर बन गए हैं। बहुत सृष्टि में उलटफेर हो गया है। आपका जो अनर्त प्रदेश है वो भी नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। केवल भूमि भूमि बची है, बाकी सब समाप्त प्राय है। क्योंकि धरती के समय में और ब्रह्मलोक के समय में बहुत अंतर होता है।
हम लोगों का सूर्योदय सूर्यास्त आप सब जानते ही हैं, पंचांग में लिखा रहता है सूर्योदय सूर्यास्त। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, ये बोले सब नष्ट हो गया है, धरती है। और जिस भूमि पर आनर्तक प्रदेश था, तुम्हारी राजधानी थी, वहां तो अब द्वारिका प्रकट हो चुकी है। अपनी पौत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दो और तुम बद्रिक आश्रम में तप करके अपने देह का विसर्जन करके फिर पुनः ब्रह्मलोक प्राप्त करो। दहेज में भूमि दे देना। रेवत महाराज ने अपनी पोती रेवती का विवाह बलदेव जी के साथ किया और दहेज में बेटी को पोती को कुछ न कुछ देना चाहिए, तो आनर्त प्रदेश की भूमि दे दी। आपकी बात ध्यान में आई? अपनी जमीन पर भगवान बसे नहीं है। अपने बड़े भैया के ससुर जी के द्वारा दी हुई, ससुर जी क्या, ददिया ससुर, ददिया ससुर जी के द्वारा दी हुई भूमि पर बसे हैं। हमारे द्वारिका के पुजारी जी बैठे हैं। बलदेव जी की भूमि है। भूमि जिसकी होती है, श्री मोहनदास जी महाराज, भूमि का जो स्वामी होगा, भवन का भी स्वामी वही होगा कि नहीं? कानून तो एक ही नहीं। इसलिए अपने छोटे भैया को द्वारकाधीश बना दिया है, लेकिन द्वारिकाधीशाग्रज श्री बलदेव जी हैं। इसलिए द्वारिका जाने पर दाऊ दादा का दर्शन जरूर करना चाहिए। द्वारिका के मालिक वही है। बोलो श्री बलदेव जी महाराज की जय। और एक बात और आपको बता दें, बलदेव जी के दरबार में सुनवाई बहुत जल्दी होती है। सुनवाई तो द्वारकाधीश जी के यहाँ भी होती है, लेकिन उन्होंने कई कोर्ट बना रखे हैं, लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। दाऊ जी ने अलग अलग कोर्ट नहीं बना रखे हैं, वो सीधे फाइल दाखिल हुई कि तुरंत फैसला। लेकिन एक विशेष बात बताएं आपको, दाऊ जी जिनके यहाँ बहुत जल्दी निर्णय होता है, उनके यहाँ फाइल प्रस्तुत करती हैं रेवती महारानी। इसलिए फाइल जिसके हाथ में, जो फाइल पहुंचाने वाली हैं, उन रेवती जी को आपने नहीं मनाया तो आपका केस पेंडिंग में चला जाएगा दाऊ जी के दरबार में भी। फाइल वाले फाइल ही न पहुंचावे तो कहां से फैसला होगा? आप एक दोहा याद कर लो। ब्रज में गए हैं आप लोग, दाऊ जी के दर्शन किए हैं, बलदेव जी के, वहां दोहा लिखा है, दाऊ दाऊ सब कहे, मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सोए। रेवती जी जिसकी सिफारिश करती हैं, उधर फैसला हो जाता है। बोलो रेवती महारानी की जय। विष्णु पुराण की एक बात और कह दें, आगे याद रहेगा तो पता नहीं याद रहेगा। विष्णु पुराण में एक बात लिखी, आप मूल में देख लेना। उसमें लिखा है कि रेवती जी जो थी वो तो सतयुग की थी और दाऊ जी 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत के थे। तो युग के अनुसार शरीर की कद काठी होती है। तो रेवती जी बहुत लंबी थी, जैसे हमारे हनुमान जी हैं ना, लंबे हनुमान जी हैं, इनका भी नाम खोखरा हनुमान जी ही है ना। 108 फीट के हनुमान जी,
रेवती जी बहुत लंबी थी, सतयुग की थी, और दाऊ जी द्वापर के थे तो छोटे थे। तो हम समझते हैं कि दाऊ जी को बात करना हो की इच्छा होती होगी तो ऐसे देखकर बात करते होंगे, कहो रेवती जी कैसी हैं आप। रेवती जी वहीं से नीचे जगह कहती हैं, हाँ ठीक हूँ। तो द्वारिका की नागरियां थोड़ा हास परिहास करती थी, वाह ऐसी जोड़ी न भूतो न भविष्यति। तो श्री दाऊ जी को विनोद सूझा और श्री दाऊ जी ने अपना हल, ये विष्णु पुराण में लिखा है, दाऊ जी ने अपने हल का स्पर्श रेवती जी को कराया, एक झटका लगाया, एक झटके में उनके कंधे के बराबर रेवती जी हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग ऐसा प्रयोग मत करना। किसी की गृहिणी लंबी हो, कहें हम दाऊ दादा के पद चिन्हों पे चलेंगे, छोटी हैं तो उनको खींच के लंबी कर दिया जाए, और लंबी हैं तो उनको झटका देके छोटा कर दिया जाए, ये तो दाऊ जी के लिए ही संभव है, दूसरे मनुष्यों के लिए यह अनुकरणीय नहीं है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।